स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। एमपी के देवास में एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने वाली थी। दरअसल वो बकायदा गरबा खेलने के लिए नए कॉस्ट्यूम्स खरीदती है और घर पर कहती है कि वो कॉलेज जा रही है और इस दरमियान अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए फोन करती है। फोन पर बॉयफ्रेंड मना करता है मिलने के लिए, लेकिन वो जिद करती है, जिसके बाद वो मान जाता है। अब ये लड़की पहुंचती है उसके किराए के मकान पर। जब बॉयफ्रेंड उसे देखता है और उसके साथ उसने जो कपड़े लाए थे वो सारी चीजें देखता है, इसके बाद वो कुछ सेकंड तक सोचता है। इसी दरमियान आपको बता दें कि जैसे ही लड़की ने फोन किया था, फौरन वो जाता है बाजार में। बाजार में एक ड्रम खरीदता है। ड्रम के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें खरीदता है जो ले आता है अपने घर पर, और लड़की यानी गर्लफ्रेंड आने के पहले वो सब सामान अपने घर पर रखा होता है। जब घर पर उसकी गर्लफ्रेंड पहुंचती है, इस दरमियान दोनों में कुछ बातचीत होती है। लड़की कहती है कि मैंने कुछ सरप्राइज अरेंज किया है। इस दरमियान वो गरबा के लाए हुए कपड़े जाकर पहनती है और बाहर आती है उसे दिखाने के लिए, लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है उसके मन में कुछ चीजें चल रही थी। अब वो ये सब देखने की बजाय उससे कुछ बातें करता है। बातें इस कदर इनकी बिगड़ती है कि दोनों में कहासुनी होने लगती है। लड़की को कुछ मौका मिलता बचने का, कुछ भी वो मिलता मौका, वहां फौरन जो है लड़का उसे दबोच लेता है। अब वो जो ड्रम लाया था मार्केट से खरीद कर, उसमें पानी भरा था। अब लड़की को ले जाता है और उस ड्रम के पास उससे बातचीत करते करते उसे डुबोता है। उसकी सांसें रुक जाती है, वो तड़पती है, छटपटाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड पर कोई असर नहीं होता। लड़की लगातार खुद को बचाने के लिए हाथ पैर जद्दोजहद करती है, मारती है, लेकिन वो बचने की उसकी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि लड़का जो है यानी उसका बॉयफ्रेंड उसे दबा कर रखता है। और इस दरमियान आपको बता दें कि जब तक उसकी गर्लफ्रेंड की मौत नहीं हो गई, तब तक मोनू जो है उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ता नहीं है। लड़की को डुबोकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद लाश को नीचे उतारता है। अब बगल में देखेंगे तो एक ड्रम रखा हुआ है। ड्रम के करीब में ही लाश रखी हुई थी। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन लड़की जो है बकायदा गरबा के कॉस्ट्यूम में वहां पर लेटी पड़ी थी। यानी अब एक गर्लफ्रेंड की लाश जो है गरबा के कॉस्ट्यूम में वहां पर जमीन पर लेटाया गया था। अब लड़के ने क्या किया कि लड़की के हाथ पैर बांधे, क्योंकि वो इस कदर अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा था, इस कदर अपनी गर्लफ्रेंड से वो नाराज था कि उसके सर पर भूत सवार था और यही भूत वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके उतारता है। आखिर क्या वजह थी और क्यों लक्षिता को इस तरह से इतनी बेदर्दी से उसके ही बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। और इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से लक्षिता के परिवार को वो बताता रहा कि व्हाट्सएप चैट के जरिए कि वो कहाँ पर है, उसकी गर्लफ्रेंड लक्षिता थी, इस दरमियान तमाम ऐसी चीजें बताता है जिसकी वजह से परिवारजनों को लगता है कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन उसकी मौत वो 29 सितंबर को ही उसे मौत के घाट उतार दिया था और इसके बाद उसे व्हाट्सएप के जरिए जिंदा रखा था। और जब खुलासा होता है तो पूरी कहानी ऐसी सामने आती है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल लक्षिता और मोनू चौहान ये दोनों एक साल से अफेयर में थे, यानी प्यार था इनका, दोस्ती थी पहले, क्योंकि मोनू जो है किराए के मकान पर लक्षिता के घर के पास ही रहा करता था। इसी दरमियान दोनों की मुलाकात होती है और दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती ही जल्दी ही प्यार में तब्दील हो जाती है। 34 साल का मोनू चौहान जो है कुछ दिन पहले ही किराए के मकान लेकर वो दूसरी जगह रहता था। वैशाली के एवेन्यू सोसाइटी जो है वहां पर रहता था। इसी दरमियान इनकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी लक्षिता चौधरी, ये कॉलेज गोइंग लड़की थी और इनकी दोस्ती यारी थी। और दोस्ती यारी से जैसे ही इनकी प्यार में तब्दील चीजें होती है, वैसे इनकी मुलाकात अमूमन कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह पर होता था जिसके बाद लक्षिता और मोनू मुलाकात करते थे। इसी दरमियान मोनू को लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसे चीट कर रही है, यानी धोखा दे रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं थी, लेकिन मोनू ने अभी पुलिस जब उसे अरेस्ट करती है तो यही खुलासा किया है कि लक्षिता उसे धोखा दे रही थी, जिसकी वजह से उसे 29 सितंबर को इस कदर वो गुस्सा था उस पर कि वो जाता है, ड्रम खरीद कर लाता है और वो इस तरह से अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपने हाथ से मौत के घाट उतार देता है। दूसरी ओर 29 सितंबर से लड़की लापता थी, जिसके बाद पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी, पता कर रही थी। तो एक और जब पुलिस को कुछ मिलता नहीं है, तो इसी दरमियान लक्षिता का जो व्हाट्सएप चैट है उसके जरिए
मोनू उनके परिवार वालों से बातचीत करता था, क्योंकि मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। इस दरमियान परिवार वाले जब व्हाट्सएप पे मैसेज पाते हैं तो पुलिस को फौरन बताते हैं कि एक लड़का है एमपी के देवास का ही रहने वाला, और वो बता रहा है कि वो और लक्षिता कहीं घूमने गए हैं और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यानी दोनों प्रेम में हैं और ये शादी करना चाहते हैं। इस पर परिवार वाले हामी भर देते हैं कि अच्छा तुम दोनों जहां भी हो, क्योंकि उसने कहा था कि हम घूमने जा रहे हैं। तो उसके परिवार वाले लड़की के कहते हैं कि तुम फौरन लौट आओ देवास, हम दोनों की शादी करा देंगे। इसी दरमियान वो मैसेज डालता है व्हाट्सएप पर कि एक और बैड न्यूज़ है। ये वारदात 29 सितंबर की है। 29 से 30 सितंबर होता है। इस दरमियान व्हाट्सएप पर बातचीत होती है, लेकिन जैसे ही अगले दिन ये खबर देता है कि एक बैड न्यूज़ है, तभी बताता है कि उसने लक्षिता की हत्या कर दी है। अब ये सुनते ही फौरन परिवार वाले जो है पुलिस के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उसने व्हाट्सएप पे बताया है कि लक्षिता अब जिंदा नहीं है और उसकी डेड बॉडी जो है वो वैशाली के एवेन्यू सोसाइटी जहां पर वो रहता था वहां पर उसकी लाश किराए के मकान में उसने छोड़ी है। अब पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस फौरन दौड़ती है उस ओर पे, जहां जाती है तो देखती है कि उस सोसाइटी में दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। जबरन पुलिस अंदर दाखिल होती है। जब अंदर घुस के देखती है तो वहां पर ड्रम रखा होता है। ड्रम के बगल में ही एक लाश यानी लक्षिता की थी, और लक्षिता बकायदा गरबा के कॉस्ट्यूम में वहां पर पड़ी हुई थी। पुलिस फौरन अब बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है, क्योंकि बॉडी जो है डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। 29 सितंबर की हत्या थी और 1 अक्टूबर को उसकी लाश बरामद की गई थी। इस दरमियान आपको बता दें कि 2 से 3 दिन की जो समय हो चुका था, डेड बॉडी जो है लक्षिता की, वो डिकम्पोज्ड अवस्था में वहां से बरामद की जाती है। अब फौरन पुलिस तफ्तीश करती है और मोनू को पकड़ने की कोशिश करती है। इसी दरमियान मोनू को लगता है, क्योंकि अब उसने बता ही दिया है कि उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या उसने खुद ने की है, तो फौरन पहुंचता है शाम में कोतवाली, सिटी कोतवाली, जहां पर वो सरेंडर करता है और बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है। हत्या की वजह जो बताता है वो यही कि उसने धोखा दिया था। वो मेरे रहते भी किसी और लड़के से मिलती थी जो कि उसे नामंजूर था। इस बात को लेकर उसने कई बार लक्षिता को समझाया था, लेकिन लक्षिता मान नहीं रही थी। इसी वजह से जब 29 सितंबर को लक्षिता का फोन आता है तो इस पर मोनू उसे मना करता है मिलने के लिए, लेकिन लक्षिता उसे जोर जबरदस्ती करती है, जिसके बाद उसने हामी भरी थी। और वो जैसे ही पहुंचती है उसके किराए के मकान पर, वो वहां से पहले से प्री प्लानिंग मर्डर प्लॉट किया हुआ था और उसी के तहत उसने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आपको बता दें कि आरोपी मोनू चौहान जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है कि हाँ, उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी।